कि न्यूज चैनल वाले कह रहे हैं कि हमारे सामने आओ, हमारे साथ बात करो। मैं आपसे बातों में तो नहीं जीत सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपसे घुटनों में जीत सकता हूं, प्रार्थना में। आप मेरे साथ घुटने टेको और देखते हैं कमरे में से पहले कौन बाहर आता है या पहले कौन बाहर निकलता है। घुटने टेकते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूं कि आप लोगों को दिखाते हैं कि ये देखो जी, ये देखो। मैं कह रहा हूं ये दिखाओ कि मेरे घुटने कैसे हैं, ये दिखाओ। मेरे ऊपर का रंग गोरा है, अंदर के घुटने काले हो गए हैं, टेक टेक कर छिल गए हैं। ये लोगों के लिए प्रार्थना करते करते अगर आप दम रखते हैं, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा यीशु मसीह का नाम। कैसे दिलाऊं? वो बोलते हैं कि नहीं, इसने ऐसे कैसे कर लिया। मैं कह रहा हूं कि चैलेंज नहीं करो। अगर वकील आपके पास है, वकील हमारे पास भी है। परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। मैं एक चैनल वाले की आपको दिखा रहा हूं थोड़ी सी वीडियो कि वो हमारे चैनल पर आता है, हमारे यहाँ पर चर्च में आया चंडीगढ़ में, और उसने पूरी जगह न्यूज वालों ने अपनी मर्जी से शॉट लिए। देखे थे आपने? अपनी मर्जी से शॉट लिए। मैंने कहा जहां तू कहता मैं वहां चलता हूं। उसने कहा इधर चलो। मैंने कहा इधर चलते हैं। इधर हाथ रखा उधर चंगाई होगी, इधर किया उधर होगी। बोला ऐसे कैसे हो गया? दोस्तों प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से अभी आपने देखा किस प्रकार से प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मीडिया वाले को कहा कि आप मेरे साथ घुटनों में आके प्रार्थना कर सकते हैं, और देखेंगे हम जब रूम घुटनों में जब प्रार्थना करेंगे तो कौन बाहर निकलता है। दोस्तों आज प्रेयर के कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जिस प्रकार से हम वचन में जानते हैं कि मसीह जीवन का नींव है प्रार्थना, और इस प्रकार से कहा जाता है दोस्तों, यीशु मेरा नॉलेज, घुटना मेरा कॉलेज। अगर आप घुटनों में जब आते हैं दोस्तों, तो आप से परमेश्वर बात करता है और आपको परमेश्वर बताता है कि किस प्रकार से आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आपको लाइफ में जीवन जीना है। इसलिए आपको बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों, सदैव आप नित्य प्रार्थना करते रहो। कैसे भी स्थिति क्यों ना आ जाए, आपके सामने कितना बड़ा चट्टान पहाड़ क्यों ना आ जाए, आपको प्रार्थना छोड़ना नहीं है। पहला थिकिसियों उसके 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अर्थात हम देखते हैं दोस्तों मूसा के जीवन के साथ, जब मूसा सारे इजरायलियों को लेके जा रहा था तो उसके सामने एक लाल सागर आया और पीछे फिरौन की सेना थी। लेकिन मूसा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस लाल सागर को 2 भाग कर दिया। दोस्तों इसको बोलते हैं पावर, प्रेयर का पावर। अगर मैं बात करूं दानियल के जीवन से, हम देखते हैं दानियल के पास एक बहुत बड़ा चुनौती था और उसी के लिए एक पत्र निकाला गया था और उस पे यह लिखा गया था कि कोई अगर इस राजा के बनाए हुए मूर्ति को प्रणाम न करे तो उसे क्या किया जाएगा? सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। और हम देखते हैं मेरे प्यारों कि किस प्रकार से दानियल यरूशलेम की खिड़की खोलता है और ऊंचे आवाज में घुटनों में आके प्रार्थना करता है, और उसके बाद दानियल को जब सिंहों की मान में डाला जाता है, सचमुच हम वहां पे देखते हैं कि सिंह उतना भूखा था फिर भी दानियल को खाता नहीं। दोस्तों ये है पावर ऑफ प्रेयर। अगर बात करूं, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता से रात रात भर प्रार्थना किया, और हम देखते हैं जब वो कलवरी क्रूस पे भी हंसते हंसते हमारे और आपके पाप और गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। यह है दोस्तों पावर। इसलिए आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा, आप जैसे भी स्थिति में क्यों ना हो, आपका परिस्थिति कैसा भी ना हो, उस खुदा के सामने आपका परिस्थिति छोटा है, आपका स्थिति का तकलीफ छोटा है। इसलिए आज आपके जीवन में घुटने के प्रार्थना को लाइए। और सचमुच अभी प्रभु के दास ने कहा कि मैं उसके पास तो नहीं जा सकता, लेकिन वो ये भी कहता है दोस्तों कि मीडिया वाले किस प्रकार से उसके चर्च में आए और जगह जगह पे जाकर उन्होंने देखा बड़ी बड़ी सामर्थ को, और ये सिर्फ हो रहा है केवल प्रेयर के द्वारा। इसलिए आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपके जीवन में आप प्रार्थना के लाइफ को बढ़ाएं। आज आप अपने जीवन को 2 मिनट जांच कर देखिए कि मैं आज कितना प्रार्थना कर पा रहा हूं, आज मैं कितना
प्रभु को टाइम दे रहा हूं। दोस्तों याद रखना, आप परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ। मेरे प्यारो, इसलिए आज आपको बोलूंगा कि आप अपने जीवन में प्रेयर के लाइफ को बढ़ाएं। आपका पहला सब प्रेम आपको याद करने की आज जरूरत है। आज भी प्रभु वैसा है जैसा उस समय था। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, युगा युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। अगर आप पूरे दिल से उस प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु मैं अपने लिए, आपके लिए अपने दिल को खोलता हूं, प्रभु आज भी आपके हृदय में इंटर करना चाहता है। आज भी प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर क्या करूंगा, भोजन करूंगा। इसलिए आज अपने दिल के दरवाजा को उस खुदावन बाप प्रभु के लिए खोले और परमेश्वर आपसे बात करेगा। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार से मसीह जीवन में अगर आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु से आप बात करते हैं, और जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करते हैं। इसलिए आज आप अगर कोई भी समस्या में है, आपके बिगड़ी काम को ही परमेश्वर बना सकते हैं। केवल वो सिद्धांत और प्रिंसिपल है दोस्तों, वो है प्रेयर। इसलिए आज से निर्णय ले प्रार्थना करने का। आप पहले स्टार्टिंग में, शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट का प्रार्थना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपके प्रार्थना के जीवन को आप बढ़ाइए और धीरे धीरे आप लॉन्ग टाइम तक प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बड़े मिनिस्ट्री को, बड़े सेवकाई को, बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वो आ सकता है केवल प्रेयर के द्वारा। इसलिए महान प्रभु के दास, हम जानते हैं बिली ग्राहम ने कहा, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू मेरे